अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, यहां नहीं मारूंगा। द्रौपदी को कहा है ना, द्रौपदी के सामने ले जाके भगवान ने कहा नहीं, यहीं खत्म करो, वहां मत ले चलो। अर्जुन नहीं माना। देखो, भगवान की बात न मानने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर को नरक का दर्शन करना पड़ा। आप एक तरीके से देखें तो अर्जुन से बड़ा हत्यारा नहीं है कोई। हजारों लाखों सैनिक काट डाले अर्जुन ने, बड़े बड़े योद्धा सब अर्जुन नहीं मारे, और अर्जुन को रत्ती भर पाप नहीं लगा, और युधिष्ठिर को नरक देखना पड़ गया, क्योंकि भगवान की बात को एजिटेज नहीं माना। भगवान ने कहा कह दो अश्वत्थामा मारा गया, मैं शंख बजा दूंगा, पर हम तो धर्मराज हैं, सत्यवादी हैं, हम ना बोल भैया, तो हम वो बताई दे, तू क्षमा करें, हम भी बता देंगे तुम कितने बड़े सत्यवादी हो। युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा तो गया, लेकिन ये लेकिन नरक दिखा गया। अर्जुन कहता है जी सरकार, जो आज्ञा। भागते हुए अर्जुन को जबरदस्ती युद्ध करा दिया। अर्जुन तो भाग रहा था, अर्जुन तो कह रहा था मैं भीख मांग के जी लूंगा। महाभारत में आप और गीता में पढ़िए आप, तो अर्जुन क्या कहता है, मैं तो भीख मांग के जी लूंगा, मुझे नहीं चाहिए, और करूंगा क्या इस राज्य का? जिनके साथ इसके सुख का आनंद है वो जो वो ही नहीं रहेंगे, क्या करेंगे हम? भगवान ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, बदमाश। पहले नहीं जानता था, तुमको मालूम था ना ये तुम्हारे दादा लगते हैं भीष्म, ये तुम्हारे गुरु जी हैं, ये तुम्हारे मामा जी हैं, तुम्हारे काका जी हैं, ये तुम्हारे बड़े पिताजी का लड़का है। पहले से मालूम था कि नहीं किससे लड़ना है? अब यहीं आकर के तुमको मालूम हुआ है क्या? बदमाश, लड़ेगा कैसे? नहीं, हम भी देखते हैं, यही भगवान है। आप नाना करते रहिए, वो हाँ करवा देगा, आप हाँ हाँ करते रहिए, वो ना करवा देगा। भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा। अर्जुन बांध करके ले चले और वहां द्रौपदी के सन्मुख ले जाकर के अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया, और ज्यों ही अश्वत्थामा को देखा है द्रौपदी ने, दौड़ पड़ी है द्रौपदी। मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गो संयम। दौड़ करके उसके हाथ खोलने लगी, बंधनों को खोलने लगी। अरे छोड़ दो इसको, छोड़ो, क्यों बांधा है, छोड़ो, देखते नहीं हो ये कौन है? ये ब्राह्मण है, ये गुरु पुत्र है, आचार्य का पुत्र है। अरे पुत्र के रूप में स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, अपने पुत्र के रूप में स्वयं आचार्य द्रोण, गुरुदेव द्रोण ही खड़े हैं अश्वत्थामा के रूप में। तुमको लज्जा नहीं लगती? ऐसा ऐसा काम करते हो? छोड़ो, खोलो बंधन। द्रौपदी ने बंधन खोल डाले। आप भूल गए उपकार को? जो विद्या द्रोणाचार्य जी ने अपने सगे पुत्र अश्वत्थामा को नहीं सिखाया, अश्वत्थामा ने चोरी से सीखा था ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान, छुप करके, इसीलिए अधूरी रह गई विद्या। तुमको वो विद्या प्रदान करी, आज ये स्थिति, ऐसा व्यवहार करते हो। अजय यही संसार है, देखिए कोई किसी को याद नहीं रखता, कितना हो उपकार करिए लास्ट में जूता ही मिलब। जो परमार्थ के मार्ग पर चले
उसको खोपड़ी मजबूत रखनी चाहिए, खूब मजबूत रखनी चाहिए। हाँ, झोली पसार के रखनी चाहिए। जितना गाली, जितनी प्रताड़ना, जितना सब मिले हुआ ला भैया तू। अच्छा एक बात और है, जिसके पास जो होगा वही देगा, जिसके पास जो होगा वही ना देगा। भीम ने कहा कि तू पागल तो नहीं होगी द्रौपदी, पुत्र शोक से तेरी बुद्धि लगता है भ्रष्ट हो गई है। अरे ये वो अश्वत्थामा है जिसने तेरे निरपराध 5 पुत्रों की हत्या करी है, भूल गई तू? अभी कुछ देर पहले भूखी शेरनी बनी हुई थी कि मेरे पुत्रों के हत्यारे को दंडित करो, और अब अपराधी सामने खड़ा है तो दया की मूर्ति बन के दिखाती है। द्रौपदी ने कहा कि मुझे इस पर दया नहीं आती, फिर मुझे दया आती है इसकी मां पर, कृपी पर, गौतमी पर। अभी अभी महाभारत के महासमर में आचार्य द्रोण मरे हैं, विधवा हुई हैं। अब आप लोग अश्वत्थामा को मार डालेंगे तो वो निसंतान भी हो जाएगी। एकमात्र संतान यही है। पुत्र के न रहने की पीड़ा क्या होती है ये मां ही जान सकती है। मैं जानती हूं कितने दुख से, कितने तकलीफ से मैं गुजर रही हूं। मैं नहीं चाहती कि उसी पीड़ा का अनुभव भगवती गौतमी करें, गुरु मां करें। छोड़ दो। युधिष्ठिर ने कहा कि भैया अपराधी ये द्रौपदी का है, निर्णय लेने का अधिकार द्रौपदी को है। भीम ने कहा तुम सब छोड़ दो, हम नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे पकड़ के, बदमाश को पटक देंगे। नकुल सहदेव ने भीम का अनुमोदन कर दिया। अब अर्जुन के लिए समस्या हो गई, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए। भगवान की तरफ अर्जुन देखें टकाटक, टकटकी लगा करके। भगवान ने कहा हमको क्या देखते हो, हमने तो पहले ही कहा था